हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स का इतिहास। देखिए, ओलंपिक्स आज टोक्यो ओलंपिक 2020 चल रहा है। देखिए, कोविड-19 का डिले हुआ तो अभी 2021 में हो रहा है। तो आज हम जो ओलंपिक्स का इतिहास है, देखिए अगर बात करते हैं ओलंपिक्स की, ओलंपिक्स को जो हम बात करते हैं जो एशियन ओलंपिक्स, जो आज का जो हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स है, जो हमारा पहला ओलंपिक 1896 में स्टार्ट हुआ, ये हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स है। लेकिन अगर बात करते हैं ये इंस्पायर किससे है, ये इंस्पायर है हमारा एशियन ओलंपिक है, जो हमारा प्राचीन ओलंपिक्स है, उससे आपका इंस्पायर है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा एशियन ओलंपिक है वो आपका 776 BC में ओलंपिया एक शहर है ग्रीस में, वहां पे स्टार्ट होता है। आज स्टूडेंट्स, आपको ये सभी चीजें हम आपको वन बाय वन क्लियर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एशियन ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक क्या है? एक ग्रीक जगह है। ग्रीक ये वही लोकेशन है जहां से आपने ग्रेट अलेक्जेंड्रा, उनका नाम सुना होगा, वहां से वो बिलोंग करते हैं। ये वहां की ये लोकेशन है ग्रीक। तो इसकी स्टार्टिंग होती है 776 BC में। जो कुछ बुद्धिमान जीव है वो कहते हैं यहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है ओलंपिया शहर में। ओलंपिया कोई सिंगल गेम नहीं थी, इसके अलावा कुछ अन्य गेम भी थी, जैसे पाइथन थी, डेल्फी में, नीमन थी, नीमिया में, इस्मिनिया थी, आपका कोरिंथ। तो ये कुछ ऐसे गेम थे। लेकिन इन सब में से जो फेमस गेम होती है वो होती है जो कहाँ, ओलंपिक गेम, जो ओलंपिया में खेली जाती है। इनका जो मेनली जो टाइम होता है 4 साल का होता है। 4 साल के अंतराल के पश्चात, 4 साल के गैप के बाद ये गेम खेली जाती है। आज भी जो हम देखते हैं जो ओलंपिक्स होता है, भले हम बात करते हैं विंटर ओलंपिक की, भले हम बात करते हैं समर ओलंपिक की, कि ओलंपिक की 2 कैटेगरी है जो आज हम खेलते हैं, एक हमारा विंटर ओलंपिक, एक हमारा समर ओलंपिक। ये भी आपका 4 साल के टाइम के बाद ही खेली जाती है। अगर जो हम बात, अभी हम फिलहाल हम किसकी बात करें, फिलहाल हम बात करें एशियन ओलंपिक की। इसका जो टाइम पीरियड है, जो समय काल है, 6 अगस्त से लेके 19 सितंबर तक, इसके बीच में ये गेम खेली जाती थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। होता क्या था, हमें पूछा जाता है कि ये किस देवता, होता क्या था, इनके वहां पे 12 देवी देवता थे। उनमें से जो सबसे पावरफुल देवी देवता थे, जो यू कैन से जो मेन थे, उनका नाम था ज्यूस। आपने हरक्लिस का नाम सुना होगा, हरक्लिस के पिताजी। तो ज्यूस जो मेन थे, तो उनके ऑनर में ये गेम्स खेली जाती है। अब जो पहला जो रिकॉर्ड पाया जाता है कि इस गेम का पहला विनर कौन था, पहला विजेता कौन था, तो एक बात समझिएगा, जैसे आज ओलंपिक में हमारे काफ़ी सारी गेम्स होती है, लेकिन इनके वहाँ पे जब स्टार्टिंग में बात की जाती है, स्टार्टिंग में एक सिंपल गेम जो रेस होती है वही होती है, जो कि लगभग 200 मीटर के आसपास, अगर हम आगे पढ़ेंगे 192 मीटर के आसपास। तो इसका जो पहला विनर है, जो पहला विजेता, उसका नाम है कोरियोबस। तो एक कुक होता है, ये एक रसोइया होता है, जो ये व्यक्ति है, ये पहला इनाम जीतता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि चलिए ऑन ऑफ ज्यूस तो होते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो ये गेम है, ये हरक्लिस है, जो इनका बेटा था ज्यूस का, उन्होंने स्टार्ट की। तो ये भी हमें विचारधारा मिलती है। ये हमारे काफ़ी सारी गेम्स है जो आप देख सकते हैं, डिस्कस, लॉन्ग जंप, जैवलिन। ओके, ये घोड़े की रेस होती है। इसके अलावा रनिंग इवेंट में ये आपके जो इनका बाला होता है, जो आर्मर होता है, इसको और शील्ड को लेके भी भागते हैं, इसकी भी रेस चलती थी। बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये क्या है, ये हमारा पेनक्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपने देखा हो MMA की जो फाइट होती है वो कुछ आप कह सकते हैं पेनक्रेशन की तरह होती है। जैसे कि हमारा इसमें हम जो हमारा ओपोनेंट है, जो हमारा जिससे हम लड़ रहे हैं, उसकी आइज और नोज को हमें हर्ट नहीं करना होता, ना ही उसे बाइट करना होता है। बाकी आप जो मर्जी करिए, आप उनसे लड़िए, बॉक्सिंग करिए, लाते यूज़ करिए, सब अलाउड होता है। ये आपका पेनक्रेशन गेम से। ओके, हमने बताया कि मॉडर्न का आप MMA है, इससे आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन इतनी सारी आप गेम्स देख रहे हैं, क्या स्टार्टिंग में इतनी सारी गेम थी? बिल्कुल भी नहीं। अगर स्टार्टिंग में हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो गेम थी वो सिंपल एक रेस थी। ओके, जिसे क्या कहते हैं, स्टेड। देखो, एक कहते हैं कि जो आज का स्टेडियम शब्द है, जो इसी शब्द से बना है। स्टार्टिंग में जो रेस होती थी वो आपकी सिंगल रेस थी। इसमें क्या होता था, 192 मीटर की रेस लगाई जाती थी। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ इस रेस का जो टाइम है, जो रेस का इसका डिस्टेंस है, उसको बढ़ाया गया। जैसे कि आप देखिए, यहाँ मैंने नोट किया हुआ है 724 BC में। ओके, इसमें क्या होता है, इस रेस को डबल कर दिया गया लगभग। और बाद में इसको कुछ समय बाद, 4 साल के बाद, इसको 5000 मीटर के आसपास, 1500 से लेके 5000 मीटर के आसपास इसको रेस को बना दिया गया। अब आने वाले टाइम में और भी गेम्स ऐड होगी, जैसे कि अपना रेसलिंग है, पैंथलॉन है, लॉन्ग जंप है, जैवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, फुट रेस है और रेसलिंग है। ये गेम हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बात नोटिस करिए, जितने भी आप ये गेम्स देख रहे हैं, इसमें ये सभी ने कपड़े नहीं पहने हुए, बिल्कुल न्यूड है। ये देखिए, एक रेसलिंग की गेम हो रही है, इन्होंने यहाँ पे ड्रेस नहीं पहनी हुई है। ओके, इस बात को समझिएगा।
देखिए होता क्या था, जैसे कपड़े पहनने हैं, रेस करनी है, रेसलिंग करनी है, तो नॉर्मली जैसे आज हमारे कपड़े होते हैं टाइट होते हैं, स्किन के साथ टच होते हैं ना, तो वैसे कपड़े नहीं थे। तो नॉर्मली ये कपड़े इनके क्या होते थे, लड़ते खेलते तो ना गिर जाते, तो इस कारण से ये जो इनकी गेम्स होती थी मोस्टली ये आप न्यूडी लड़ते थे। और दूसरी बात, इनकी गेम्स में औरतों का जाना वर्जित था, औरतें इस गेम्स में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करते थे। जैसे कि आज जो हमारा ओलंपिक्स है उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। थोड़ा देख लेते हैं कि वुमेन्स ओलंपिक्स में क्या लेन देन है, वो मैं बता चुका हूँ कि वुमेन इसमें अलाउड नहीं होती थी। लेकिन हाँ, एक इनकी देवी थी, उस देवी का नाम था हीरा। उसकी याद में भी जैसे मैंने बताया कि जो ओलंपिक्स गेम है एक इनको समर्पित है, जुस देवी देवता है उनको समर्पित है, कौन से वाले, प्राचीन ओलंपिक। ओके, उसी तरह से एक देवी थी हीरा, तो हीरा की याद में उनके ऑनर में एक गेम होती है हरियन फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल में वुमेन की जो यंग वुमेन थी उनका कंपटीशन करवाया जाता है, इसमें आपके जो औरतें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ओलंपिक में औरतें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब मुद्दा करते हैं डिमाइस। डिमाइस मीन जो ओलंपिक है इसकी समाप्ति कैसे होती है। मैं किस ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, प्राचीन ओलंपिक। देखिए प्राचीन ओलंपिक 776 BC में पहली बार स्टार्ट होता है, लेकिन इसका अंत कैसे हुआ। देखिए होता क्या है, जो ग्रीस लोकेशन है ये एक समय पे किसके हाथ में, रोम। आपने नाम सुना स्पार्टा, है ना, स्पार्टा रोमन्स। तो इनके समय में जो ग्रीस है इनके कंट्रोल में आता है। अब ये लोग थे जो रोमन थे, ये जो इनके जो एथलीट थे उनको काफ़ी कंटेम्प्ट फीलिंग जो कहते हैं ना, बड़ी बुरी नज़र से देखते थे, मतलब बुरी, मतलब उनको लगता है क्या बच्चों वाले खेम है ना। तो उनके हिसाब से वो इसको सही नहीं मानते थे खेलने को। उनके हिसाब से क्या था, उनके साथ लड़ना, है ना। तो ये कुछ बातें थी जो ओलंपिक्स के पतन का कारण बनी। दो तीन बातें और देख लेते हैं, जैसे ग्रीक और रोमन की जो विचारधारा है गेम्स को लेके। देखिए ग्रीक्स क्या करते थे, जो ग्रीक्स का त्यौहार था ये, इसको जो फेस्टिवल जो मनाते थे खेल का, ये इनके देवता को समर्पित था। लेकिन जो रोमन्स है, रोमन्स इसको गेम्स कहते थे, लेकिन ग्रीक क्या बोलते थे, कॉन्टेस्ट। ओके, उस साथ में इनके लिए जो ना, जो ये रोमन थे ये किसी देवता को समर्पित नहीं था। जो इनके जो इवेंट होते थे ये होते थे प्योर मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक फ़र्क था। अब मुद्दा क्या है, ये जो पर्सन है मिस्टर थियोडोसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये वही व्यक्ति है जो क्या करता है, इस फेस्टिवल को जो आपका ओलंपिक त्यौहार होता है इसको बंद करवाता है। क्यों, क्योंकि वो क्या बोलता है कि ये पैगन। अब ये पैगन शब्द क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए जो थियोडोसिस था बेसिकली इसने क्रिश्चियन धर्म अपनाया हुआ था। क्रिश्चियन मतलब जीसस क्राइस्ट को उन्होंने माना हुआ था। अब उनके हिसाब से किसी दूसरे धर्म को मान्यता देनी इनको सही नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया, जो आपके फ्लेवियस थियोडोसिस है, इन्होंने 394 AD के आसपास जो आपके ओलंपिक गेम है ओल्ड वाली उसको बंद कर दिए। क्या कह के कि भैया ये पैगन गेम्स है, पैगन मीन क्रिश्चियन धर्म के अलावा है, जिसको हम ये क्या मानते हैं, इन्फीरियर। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा है कि एशियन ओलंपिक खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो आज की मॉडर्न ओलंपिक्स है उसका रिवाइवल होगा। कैसे रिवाइवल होगा समझिएगा। देखिए हमने इसको ऊपर पढ़ा था कि जो हमारा आपका मॉडर्न ओलंपिक्स है 1896 में स्टार्ट होता है। देखिए इसकी स्टार्टिंग भी जहाँ से ग्रीस है वहीं से की जाती है। ओके, अब हम देखते हैं कि आज जो ओलंपिक्स होता है समर और विंटर दो कैटेगरी में है, लेकिन स्टार्टिंग में हमारा समर होता है। स्टार्टिंग में हमारा समर होता है। अगर बात करते हैं समर और विंटर, ये दो जो कैटेगरी है कब बनती है, ये बनती है 1994। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहला ओलंपिक्स है, इसका आप देख सकते हैं काफ़ी क्राउड रश है, कितनी भीड़ आई हुई है। ये इनका जो इवेंट है, ये इनका सर्कल है जिसके अंदर ये क्या करते, रेस लगाते थे। ओके, तो इसमें काफ़ी देशों ने पार्टिसिपेट किया। थोड़ा आंकड़ा देख लेते हैं। जो पहला ओलंपिक्स हुआ एथेंस ग्रीस में, ये आपका अप्रैल 6 से लेके 15 अप्रैल के बीच में हुआ। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये आपके सामने डाटा दिया गया है। 43 सेट ऑफ मेडल, 10 इवेंट होते हैं। और एक बात और, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किस कंट्री के थे, वो सबसे ज़्यादा मेडल जो थे वो ग्रीस के ही थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये आपका मॉडर्न ओलंपिक्स है इसका आइडिया कहाँ से आया, इसको ध्यान रखिएगा। एक फ्रांस के व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है मिस्टर पेरी। ओके, ये पेरी जो व्यक्ति होते हैं 1883 में आइडिया देते हैं कि हमको भी जो ओलंपिक्स गेम है ये करवानी चाहिए, तो इसको मत भूलेगा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको बताया था कि समर ओलंपिक हमारा स्टार्ट होता है 1896 में। इसको थोड़ा सा हमारे मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब ये टोक्यो ओलंपिक 2020 हमारा चल रहा है। थोड़ा सा कोविड-19 कारण जो कोरोना इशू हुआ उस कारण से इसको थोड़ा सा डिले होना पड़ा, जो फिलहाल 2021 में हो रहा है। ओके, तो पहला ओलंपिक हम बात कर चुके, कहाँ हुआ, एथेंस।
देखिए एक बात समझिएगा, अगर बोला जाए कि जो ओलंपिक्स है 2 से ज़्यादा कहाँ कहाँ हुए, सबसे ज़्यादा लंदन, लंदन में 3 हो चुके हैं। ओके, टोक्यो में ये वाला मिला के 2 हो जाएंगे, एथेंस में 2 हो जाएंगे, और पेरिस, पेरिस में 2 हो चुके हैं, तीसरा होना है कौन सा? देखिए ये वाला जो ओलंपिक्स है 2020 चल रहा है, टोक्यो वाला, जो जापान की राजधानी है टोक्यो। दूसरा जो ओलंपिक होगा इसके बाद वाला 2024 में होगा, इसके बाद जो होगा वो होगा 2028 में। 2024 का जो ओलंपिक्स है ये आपका पेरिस में होना है, पेरिस फ्रांस, और 2028 का जो ओलंपिक है ये आपका होना लॉस एंजलिस। इसको मत भूलिएगा। तो कहाँ कहाँ 2 से ज़्यादा हमारे ओलंपिक्स हुए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो विंटर ओलंपिक जो अभी लेटेस्ट खेला गया वो है प्योंगचैंग, ये साउथ कोरिया में लोकेशन पड़ती है। यहाँ पे विंटर ओलंपिक खेला गया। विंटर ओलंपिक में स्केटिंग होंगे, यहाँ बर्फ वाली गेम्स होती हैं, आइस की, जहाँ पे आइस वाली गेम्स होती है ये खेली जाती है। ओके, जो इस बार का जो लेटेस्ट ओलंपिक हमारा खेला जा चुका है वो 2018 में खेला जा चुका है। इसके बाद जो अगला होना 4 साल बाद कब होगा? 2022 में। ओके, पहला ओलंपिक हमारा कहाँ खेला गया? पहला ओलंपिक हमारा खेला गया चैमनिक्स, फ्रांस, 1924। हमने बोला था ना कि ओलंपिक्स हमारा पहला कब अलग होता है ना, विंटर आपका समर 1924। ओके, अब एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक ऐसा कौन सा लोकेशन है जहाँ पे विंटर और समर दोनों हो चुके हैं? यहाँ नोट कीजिए, बीजिंग। क्या? बीजिंग। अब देखिए थोड़ा सा उस पर आइए, समर ओलंपिक में बिल्कुल यहाँ भी 2008 में समर ओलंपिक हो चुका है। देखिए 2008 में आपका समर और 2022 में कौन सा होना हमारा? बीजिंग में हमारा विंटर होगा। तो इस तरह से जो बीजिंग और आपकी लोकेशन है जो चाइना में पड़ती है, ये क्या हो जाएगा? ये वो लोकेशन होगी जहाँ पे विंटर और समर दोनों होंगे। तो इसलिए हो चुका है जब होंगे तो एक ऐसी जगह बन जाएगी, इसको बच्चे भूलना नहीं है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम बता चुके हैं चैमनिक्स पहली लोकेशन है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। एक बात और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, अगर बोला जाए कि समर जो ओलंपिक होता है इसमें सबसे ज़्यादा मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में किस व्यक्ति ने लिए हैं? तो याद रखना, अमेरिका के यूएसए के एक स्विमर हैं, ठीक है जी, जाने माने व्यक्ति हैं, उनका नाम है माइकल फेलप। ओके, माइकल फेलप है, इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं, तो इसको मत भूलिएगा। हाँ, अगर बोला जाए कि पहला फर्स्ट इंडियन पर्सन जिसने इंडिविजुअल कैटेगरी में सबसे पहले मेडल लिया, तो याद रखना उसका आंसर क्या होगा? के.डी. जाधव। इन्होंने रेसलिंग में सबसे पहले भारत के लिए मेडल लिया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया है, विंटर ओलंपिक हम बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं ओलंपिक टॉर्च, ओलंपिक फ्लेम, ठीक है जी। देखिए स्टार्टिंग में जो ओलंपिक फ्लेम का कॉन्सेप्ट ये नहीं था, 1928 में आया था। लेकिन जो हमारी बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक टॉर्च, जो आधुनिक टॉर्च है, उसकी स्टार्टिंग कब होती है? उसकी स्टार्टिंग है वो 1936 में हुई। कहाँ पे? ओलंपिक गेम में, बर्लिन में। तो भूलिएगा मत, 1936 में जो हमारी मॉडर्न ओलंपिक जो लाइट है, टॉर्च है, उसको हमने स्टार्ट किया। दूसरा ओथ क्या होता है? जैसे जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट एथलीट होते हैं, वो क्या खाते हैं? एक सौगंध, अपनी जो कैसे कसम खाते हैं। ओके, तो ये कसम वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका ये ओथ वाला कॉन्सेप्ट है, ये कब स्टार्ट किया? ये किया 1920। ओके, एक स्टोरी की बात कहना चाहूँगा, जैसे कि बताना चाहेंगे आपको, ओलंपिक्स में अलग अलग तरह के मेडल मिलते हैं प्लेयर्स को, जैसे कि गोल्ड मेडल हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, जैसे कि ब्रॉन्ज हो गया। क्या ये जो मेडल होता है गोल्ड का, क्या ये प्योर होता है? क्या नहीं, ये प्योर नहीं होता, अगर आज मैं बात करता हूँ। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि भारत के इतिहास में जो मेडल दिया हो गोल्ड मेडल, वो प्योर गोल्ड हो? हाँ, बिल्कुल हुआ है। ये कब हुआ है? 1912, 1912 वो साल है जिस साल में सच में गोल्ड मेडल गोल्ड का दिया गया। इस बात को भूलिएगा मत। चलिए थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा आपका एशियन ओलंपिक्स है, प्राचीन ओलंपिक्स है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लेकिन हम जानते हैं इसको रोक दिया गया, है ना। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स है, 1896 में हुआ। अब थोड़ी सी बातों को देख लेते हैं कि वीमेन सबसे, देखिए एशियन ओलंपिक्स में औरतें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में औरतों का पार्टिसिपेशन कब से स्टार्ट हुआ? भूलना मत, 1900। ओके, अब एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देख सकते हैं। इसको देखिए, अगर माना जाए, क्वेश्चन आता है कि बोलिए कि ओलंपिक्स गेम कभी हुआ है? ऐसा हुआ कि ओलंपिक गेम होने वाला हो जब कैंसिल हो गया? जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 पहला विश्व युद्ध और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2
जो कि समय है 1939 से लेके 1945, ये आपका वर्ल्ड वॉर 2 का समय है। इस टाइम पे ओलंपिक्स जो गेम्स है वो 3 बार कैंसिल हुई, पहली बार यहाँ और 2 बार यहाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात कर चुके थे, अब मेन बात पे आते हैं कि कमेटी, उस बॉडी का नाम बताइए, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जो आपके जो ओलंपिक गेम्स होते हैं इसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। सुनिए, इस कमेटी का नाम है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओके, इस तरह कमेटी के बारे में जो इसका हेडक्वार्टर होता है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। ओके, लोसेन इसका हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडर कौन है? फाउंडर वही है जिसने आपका जो मॉडर्न ओलंपिक्स है उसका आइडिया दिया, हिज नेम इज मिस्टर पेरी, और साथ में डिमित्रोस, इन दोनों ने मिलके आपका ओलंपिक्स की स्टार्ट की। ओके, फाउंडर भी इसके वही हैं। डन। मैंने बताया था ना मिस्टर पेरी कहाँ से थे? फ्रांस से। तो ये फ्रांस जो शहर है पेरिस में, यहीं पे इसको बनाया गया। ओके, थोड़ा देख लीजिएगा। अगर बात करते हैं कि आज इसके प्रेसिडेंट कौन है, वो है आपके थॉमस। ओके, इसको भूलिएगा मत। बाकी हमने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया इतिहास के बारे में, तो जो ओलंपिक्स का इतिहास है उसको आप कवर कर दिए। ऐसे भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बाकी हम कहना चाहेंगे जो हमारा बेल आइकॉन बटन है उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी अन्य वीडियोज़ की अपडेशन मिलती रहे। धन्यवाद आपका।